अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अपने मुल्क में खेलों के मैदान सजाते हैं और वहां पर मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठे होते हैं। और जब भी कोई प्लेयर खेल के मैदान में उतरता है तो वो मुश्किल में या फिर खुशी में अपने मजहब के मुताबिक अपने खुदा का शुक्रिया अदा करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिश्चियन जब भी किसी मुश्किल में होते हैं या फिर खुशुकर अदा करते हैं तो वो क्रॉस का निशान बनाते हैं। इसी तरह से हिंदू मजहब के लोग जो बुत परस्त होते हैं वो भी अपने मजहब के मुताबिक अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह से मुसलमान भी जब भी कहीं भी किसी भी जगह पर मुश्किल में होते हैं या फिर कोई टारगेट अचीव करते हैं तो वो ग्राउंड में सजदा रेज होते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी भी मुल्क ने कभी एतराज नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान जो कि अपने आप को एक सेकुलर कंट्री कहलाता है, जो कहता है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, और अब हिंदुस्तान में एक ऐसे प्लेयर से नफरत की जा रही है, एक ऐसे बंदे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है। आज तक उन्होंने किसी लड़की के साथ सेल्फी नहीं बनाई, लड़कियों से 10 कदम दूर रहते हैं, कभी नजर उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा और किसी लड़की के करीब तक नहीं खड़े होते और कभी किसी लड़की को इंटरव्यू तक नहीं देते, हमेशा नजरें नीचे रखते हैं। 5 वक्त के नमाजी हैं, दुनिया के किसी कोने में हो, किसी सफर में हो, नमाज कभी नहीं छोड़ते। और अक्सर आप उनकी वीडियोस देखते रहते हैं, कभी वो कुरान पढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, कभी सफर के दौरान नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हमेशा वो नमाज को तरजीह देते हैं। लेकिन इसी नेकी को लेकर उनके एक वकील हैं जिनका नाम है वनीत जिंदल, उन्होंने उन पर केस कर दिया कि एक मैच की ब्रेक के दौरान जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने जाकर इन पर केस कर दिया और कहा इस बंदे को टूर्नामेंट से निकाल दो, ये पाकिस्तान से आया, ये अपने मजहब को सपोर्ट कर रहा है, अपने मजहब को प्रमोट कर रहा है। मैच की ब्रेक के दौरान उन्होंने नमाज अदा करना शुरू की और वनीत जिंदल साहब ने उन पर केस कर दिया। ये कैसा वकील है यार जो किसी की इबादत पर भी एतराज करता है, जिसको ये बात समझ नहीं आती कि हमारे मजहब में नमाज की माफी नहीं है भाई। और एक ऐसे बंदे पर आप केस कर रहे हो जो कि इंतहाई शरीफ आदमी है, और आप लोग केस सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो फॉर्म में, और आप लोगों को पता है कि वो कोई ना कोई रिकॉर्ड लगा जाएगा और वो बंदा कुछ ना कुछ कर जाएगा। इसी तरह से शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बॉलर थे, उनका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा और इंशाल्लाह कभी कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। उन पर भी बहुत सारे गोरों ने इतराज कर करके कि इसका एक्शन नहीं सही, ये गुट मारता है, वो पता नहीं वट्टा मारता है, अजीब व गरीब बातें कर करके उनका भी कैरियर इन्होंने तबाह करने की कोशिश की थी। लेकिन शोएब अख्तर ने इनको डरा के रखा हुआ था। शोएब अख्तर पर बहुत पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी शोएब अख्तर ने अपना नाम बनाया, अपना रिकॉर्ड लगाया। अब वनीत जिंदल को मोहम्मद रिजवान की नमाज से अगर ये प्रॉब्लम है और उनको लग रहा है कि हम अपने मजहब को प्रमोट कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं, तो आपको एतराज बांग्लादेश के प्लेयर से क्यों नहीं हुआ और अफगानिस्तान के प्लेयर से क्यों नहीं हुआ? ये सवाल यहां पर पैदा होता है। लेकिन उन पर तो आपने कोई एतराज नहीं किया, उन पर तो आपने कोई केस नहीं किया, बल्कि ज़ैनब अब्बास जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट की प्रेजेंटर वहां पर गई हुई थी, उन पर यह कहकर केस कर दिया कि इन्होंने 9 साल पहले हिंदुस्तान और हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ एक ट्वीट की थी। अब ज़ैनब अब्बास इसके बारे में यह कह रही थी कि मेरा तो वो अकाउंट ही नहीं है, वो तो कोई फेक अकाउंट है, मेरा अकाउंट तो ये है। अब एक फेक अकाउंट में और रियल अकाउंट में वाज़िया तौर पर फर्क नजर आ रहा है। लेकिन वनीत जिंदल ने उन पर यह केस किया और रातों रात उनको इतनी ज्यादा धमकियां आई कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को उनको वापस पाकिस्तान भेजना पड़ा। और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो कि हिंदुस्तान जाना चाहते थे मैच देखने के लिए, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया गया। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तानियों को आप वीजा नहीं देते, वहां पर पाकिस्तानियों को बुलाते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, मैच खेलने आए हैं बगैर किसी डर के, लेकिन आप लोगों में हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान आए और यहां पर मैच खेलें। लेकिन हमारे प्लेयर्स को देखें कितने दिलेर हैं, इतनी धमकियां और सब कुछ होने के बावजूद भी वो वहां पर गए और मैच खेल रहे हैं। लेकिन आप लोगों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में आकर मैच खेल सके। आप लोग अगर क्रिकेट देखते हैं तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जहां भी कोई रन्स करता है या ज्यादा आउट करता है तो वो ग्राउंड में सजदा रेज हो जाता है, और किसी गोरे मजहब के लोगों ने कभी एतराज नहीं किया, किसी मुल्क ने एतराज नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान जो अपने आप को एक सेकुलर कंट्री कहलाता है, वहां पर एतराज हो रहा है, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ केसेस हो रहे हैं। किसी के मजहब को लेकर इस तरह की हरकतें करना शायद आप लोगों को जेब नहीं देता। आगे ही आप पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं, अब तो थोड़ा सा ख्याल कर लें। कभी आप हमारे प्लेयर की नमाज पर एतराज करते हैं और कभी किसी के झूठे ट्वीट को लेकर उसकी जान को खतरे में डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं, हम पुरअमन लोग हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।